जब तक बिके न थे जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जा। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जा। है कृपा तेरी मेरे सते गुरु, है कृपा तेरी मेरे सते गुरु। तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, मैं भटक रहा था जहान में। तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सते गुरु। मैंने ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। मैंने ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। जब पता तेरा मुझे मिल गया, मैंने अपना पता भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सते गुरु। तूने जीवन मेरा बना दिया। है कृपा तेरी मेरे सते गुरु। तेरी वानियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। तेरी वानियों में है वो असर, जिसे सुन के खिलता है हर बसर। हर बसर के हृदय में उमंगों का दीपक तो तूने जला दिया। है कृपा तेरी
मेरे सतगुरु, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु। जीवन और जगत, इस संसार में दो चीजें हैं। काफी देर से संतों के विचार सुन रहे थे। मैं अचानक कोठार से आया तो मुझे केवल दाल चावल दिख रहा है। विचार, कुछ समय निकलता है, समय मिलता है विचारने का, सोचने का। मुझे तो केवल दाल चावल दिख रहा है। फिर भी आप सबके बीच में बैठा हूँ, कुछ कहने के लिए तो जरूर कहूँगा, निवेदन करूँगा। तो मैं कह रहा था जीवन और जगत, ये दो चीजें हैं जो हम सबके बीच में नाच रहा है। मानव जीवन हम सबको मिला है और इसी मानव जीवन को पाकर के हम जगत में हैं, संसार में हैं। जीवन कैसे जीना है ये हमारा अध्यात्म सिखाता है। जगत में कैसे रहना है ये हमारा व्यवहार सिखाता है। लगभग दोनों एक समान है, फिर भी जीवन जीना और जगत में रहना एक जीवन गुजर के साधन होते हैं। गुरुदेव जी का एक शब्द है, एक वचन है, एक जीवन जीने के साधन और जीवन जीने के ढंग। हर आदमी जीवन के व्यवहार में धन के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, लेकिन जीवन के क्षेत्र में हमारा जीवन बहुत पीछे रहता है, क्योंकि हमारा जो एक नजर है वो केवल धन की ओर चलता है। धन ही संसार में सब कुछ है, धन नहीं तो सारा बेकार है। ये हमारी एक छोटी सोच है, क्योंकि आदमी के पास यदि धन है तो धन से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और वो संसार में अच्छा जीवन जी सकता है, आलीशान मकान बना सकता है, आलीशान गाड़ी खरीद सकता है और अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके वो अपने आप के स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता है। फिर भी इन सब के होने के बावजूद भी आज हमारा जीवन अशांत है, दुखित है और शिकायत में है। क्यों है? क्या हम धन को प्राप्त करके शांति से जीवन नहीं जी सकते हैं? धन में सुख ढूंढन वालों तुम धनवानों से पूछ लो। धन में सुख ढूंढन वालों तुम धनवानों से पूछ लो, वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। धन वालों को भी पूछो तो वो भी कहता है साहब संसार में सुख नहीं है, रात में नींद नहीं आती है, खाना खाते हैं तो खाना हजम नहीं होता है। क्यों? ज्ञान के बिना, गुरु के बिना। साधु गुरु बिना जग अंधियारा, सदगुरु कबीर साहब का एक पद है, गुरु बिना जग अंधियारा है, गुरु बिना कौन बतावे बाट। जीवन जीने का रास्ता कौन बताता है?
गुरु बताते हैं। बंधुओं, आप उस रामायण की कहानी जानते हैं। रावण के पास क्या कमी थी? सब कुछ था, धन था, सैन्य बल था, जन बल था, शरीर बल था, यहां तक बुद्धि बल था। बुद्धि के भी धनी थे वो। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उसके कंठ में थे। लंका के राजा रावण लंकापति कहते थे। हमारा आपका घर तो एक ईंट पत्थर का घर है, लेकिन उनका मकान किसका था? उनकी लंका तो सोने की नगरी थी, सोने की लंका थी। सब कुछ था जीवन में, लेकिन जीवन में एक चीज नहीं थी। वो क्या थी? शांति नहीं थी। हजारों फूल कम है, हजारों फूल कम है गले को सजाने में, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने में। रावण के पास सब कुछ था, एक चीज नहीं हो पाई थी, वो है शांति, संतोष नहीं हो पाया। उसके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि लंकेश, तुम्हारे पास तो सोने की नगरी है, लेकिन सीता के बिना तुम्हारा लंका अधूरा लग रहा है। यदि वो सीता तुम्हारे लंका में आ गई, समझो लंका का स्थान बढ़ जाएगा, आपका मान बढ़ जाएगा, आपका गुमान बढ़ जाएगा। रावण के कान में ये बात जाती है। वो सीता हरण के लिए वो दौड़ चलती है पंचवटी में। क्या कमी थी उसके पास? क्या रानियां नहीं थी उसके पास? अनेकों रानियां थी। और कहा जाता है जितने भी रानियां थी रावण के लंका में, सब रावण को पसंद करके आई थी। रावण भी बड़ा सुंदर था, लेकिन एक कमी हो गई बंधुओं। वो क्या है? संतोष। जो प्राप्त था उसमें उसको संतोष नहीं मिला। एक सीता के पीछे वो दौड़ गया। कारण क्या हुआ? खुद का विनाश और पूरा लंका का विनाश का कारण बन गया। हमारे जीवन में कुछ ऐसी कमी है। हम भी कुछ बहुत जानते हैं, बहुत ज्ञान ध्यान की बातें सुने हैं। ना धन की कमी है, ना परिवार की कमी है, ना शारीरिक बल की कमी है, शरीर में भी बहुत बल है, सुंदरता भी है, लेकिन जीवन में एक की कमी है। प्राप्त में संतोष नहीं है और जीवन में शांति नहीं है। यदि प्राप्त वस्तुओं में हमें संतोष हो जाए तो जीवन में अशांति रहेगी नहीं। गो धन गज धन बाज धन, गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब आए संतोष धन, जब जीवन में संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, तब इससे बढ़कर संसार में कोई संपदा नहीं रह जाती। सारी संपदा इसके पीछे छोटा हो जाता है। इसलिए आज महापर्व गुरु पूर्णिमा का ये महापर्व है और हम सब बड़े धूमधाम से, बड़े खुशहाली से आज चालू दिन में भी, गुरुवार के दिन में भी अपने गुरु दरबार में आए हुए हैं। तो आज से मैं यही कहूंगा कि आज से हम संकल्प लें, जो आज तक गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, हमें धर्म के रास्ता में, कल्याण के रास्ता जो हमें बताए हैं, उसमें आज से चलने का शुरुआत करें। जब मैं कुछ सूक्तियां लिखा रहा था, अभी आप सूक्तियां कुछ यहाँ पड़ी होगी स्टिकर वाली, मैं तो ये कहता हूं यदि किसी का महापुरुष का फोटो भले रखे या ना रखे, लेकिन उनकी सूक्तियां, उनकी जो वाणी रखते हैं, तो किसी चित्र से अच्छा उनका विचार, उनके चरित्र दिखाई देता है और हमें बहुत लाभान्वित करता है। इसलिए हर घर में एक किसी महापुरुषों की वाणियों का सूक्तियां लगनी चाहिए, या लिखाइए या कुछ रखिए, चिपकाइए। यहाँ रखा गया है, पुस्तकालय में है, अच्छी अच्छी सूक्तियां हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको अपने दीवार में लगाइए। जहाँ पर आप बैठते हैं, आपका डाइनिंग रूम है, जहाँ पर आपका बिस्तर रहता है, कहीं भी हो, अच्छा जगह लगता है, जहाँ पर आपकी नजर पड़ती हो, वहाँ पर वो सूक्तियां को रखिए या लिखवाइए। उसका असर हमारे दिल दिमाग में ज्यादा असर करता है। तो आज गुरु पूर्णिमा है,
हम सब बड़ी खुशहाली के साथ इस आश्रम में पधारे हुए हैं, तो जरूर यहाँ से कुछ ले करके जाएं, कुछ दे करके जाएं, कुछ ले करके जाएं। वो क्या है? दोष चढ़ा करके जाएं, छोड़ करके जाएं और अच्छाइयां लेकर के जाएं। एक संकल्प के साथ यहाँ से जाएं कि आज तक मैंने जैसा जीवन गुजारा, जैसा जीवन बिताया, आज तक बिता लिया, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, दिन गुरुवार भी है और तारीख 10 भी है, तारीख 10 तारीख है। तो आज से जितना भी मेरे अंदर में बुराइयां थी, यहीं तक आज से बस कर देता हूँ और आज से अच्छा जीवन जीने का प्रयास करता हूँ। तो समझो आज से गुरु पूर्णिमा सफल हो गया, हमारा आना सफल हो गया, हमारा करना सफल हो गया और हमारे संतों की विचार सुनना सफल हो गया। ये सब हमने नहीं किया, केवल आया, खाया, हाय हेलो किया, संतों से मिल गया, कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुछ ले करके जाइए, कुछ छोड़ करके जाइए। आज हमारे संकल्प का दिन है। अरे संत गुरु यही बताते हैं, जीवन में कुछ करिए जो आज तक संतों ने बताया है। कुछ लोग भूल गए, हम लोग बहुत बातें सुने हैं, बहुत ग्रंथ की बातें भी पढ़े हुए हैं, लेकिन भूल जाते हैं। हम सब भूलन लाल है, इसलिए भूलन लाल ना बने। आज से क्या बने? सचेतदार बने। भूलन लाल बदल दीजिए, सचेतदार बन जाइए, सावधानी में बन जाइए, ज्ञान में बन जाइए, ध्यान में बन जाइए। ये केवल कहने सुनने की बात नहीं है, जीवन में उतारने की बात है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे बीच में और सुंदर जी विराजमान है। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, इसलिए आप सबसे यही मैं गुजारिश करता हूं कि आज कुछ गिफ्ट लेकर के जाइए। पुस्तक का गिफ्ट ले जाइए, कुछ सुक्तियां का गिफ्ट ले जाइए, और जो संत लोग कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं उसको अपने दिल दिमाग में बैठा करके यदि हम अपने घर में ले जाते हैं और उसका पालन करते हैं तो सचमुच हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए कहा जाता है गुरु से जीवन शुरू होता है, इसलिए अपने जीवन में गुरु को धारण करें, गुरु के ज्ञान है उसको जीवन में अमल करने। यही हमारी गुरु पूर्णिमा मनाने की सार्थकता है, गुरु पूर्णिमा मनाने की सफलता है। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की साहेब बंदगी साहेब।